प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम कंप्लीट कर लिया था और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के भी हमने कुछ क्वेश्चंस उसमें कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, बेसिकली ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों के लिए। ठीक है ना, होता क्या है ये, द नोशन ऑफ ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस यूज्ड इन almost every sphere of life, right? Including geometry, business, trade, industries, economics, machines, and even इन शेयर मार्केट टाइप। ठीक है ना, इन सब जगह ये हम यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं उसके लिए बेसिक अभी हमें सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे, लिखेंगे इसमें डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, लिखेंगे इसमें डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसके लिए हमने क्या करा, मैंने एक कर्व ये ड्रॉ कर रखा है, आप लोग भी इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, और इस पे ये जो पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट इज ए, इधर ये है आपका ए प्लस एच और इधर ये है आपका ए माइनस एच। यहां पर ये पॉइंट है बी, दिस इज बी प्लस एच एंड दिस इज बी माइनस एच। करेक्ट। अब ये हमारा ये क्या है, दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इसमें हम लिखेंगे अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम एट x इक्वल टू a, a function fx is a function y is equal to fx, a function y is equal to fx is said to have maximum at x equal to a, maximum at x equal to a if f of a is greater than f of a plus h and f of a is greater than f of a minus h। अगर x इक्वल टू a पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो अपने नेबरिंग वैल्यूज से बड़ी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो मैंने इनइक्वालिटी लिखी है। ठीक है ना, ठीक है। तो अगर फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू a इज ग्रेटर देन द फंक्शनल वैल्यू एट द विसिनिटी ऑफ a, then we can say that fx has maxima at x equal to a। आ गई बात समझ में? तो क्या लिखा है हमने, अ फंक्शन y is equal to fx is said to have maximum at x equal to a if f of a is greater than f of a plus h and f of a is greater than f of a minus h, okay, where uh, h is a positive quantity, h is a positive number tending to zero, राइट। टेंडिंग टू जीरो हमने क्यों बोला कि इमीडिएट नेबरहुड, यानी फंक्शनल वैल्यू एट ए इज ग्रेटर देन इमीडिएट नेबरहुड पर जो फंक्शनल वैल्यू है अगर उससे बड़ी है तो फंक्शन का क्या होगा, फंक्शन उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं अ फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स is said to have minimum at x equal to a if f of a is less than f of a minus h and f of a is less than, सॉरी a की जगह b लेंगे हम क्योंकि मैंने फिगर में b ले रखा है, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूं।
ठीक है ना। हाँ, एफ ऑफ बी इज लेस, इफ एफ ऑफ बी इज लेस देन एफ ऑफ बी माइनस एच एंड एफ ऑफ बी इज लेस देन एफ ऑफ बी प्लस एच। तो फंक्शन की वैल्यू यहां पर क्या होगी, मिनिमा होगी एट एक्स इक्वल टू बी पर। करेक्ट। तो फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव मिनिमम एट एक्स इक्वल टू बी if f of b is less than f of b minus h and f of b is less than f of b plus h। आ गई बात समझ में? जहां तक किसी कोई डाउट? एक एक पॉइंट क्लियर है? yes। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, उसको करने से पहले हम जरा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, some important terms related to maxima and minima, terms related to maxima and minima। वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म है मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट तो हम बोलेंगे it is the point at which it is the point at which number 1 f dash x is equal to 0, number 2 f dash x is not defined but fx is well defined। correct। f dash x is not defined but fx is well defined। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये जो सेकंड पार्ट है ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आप लोगों को करके बता देता हूं कि जो सेकंड पोर्शन क्या है। मान लीजिएगा इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, और fx is continuous, fx is continuous at this point but not differentiable, but not differentiable at this point, but not differentiable at this point। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं fx is equal to x to the power 2 by 3। So what is f dash x? If you calculate f dash x, that is 2 by 3 x to the power minus 1 by 3, which is equal to 2 by 3 upon x to the power 1 by 3। So clearly f of 0 is 0 and f dash 0 is not defined। f of 0 is 0 and f dash 0 is not defined। तो इसको आप क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा तीसरा, ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन सडन चेंज शो करता है या अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। जैसे fx is equal to f1x when x is greater than and equal to a less than b, and f2x when x is greater than and equal to b and less than c। ठीक है ना। तो x equal to b, x equal to b is also the critical point। x equal to b is also the critical point। यानी x equal to b को भी आप एज अ क्रिटिकल पॉइंट कंसिडर करेंगे।
आगे बात समझे। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट की क्या डेफिनेशन पढ़ी, इट इज द पॉइंट एट विच एफ डैश एक्स इज जीरो, जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होता है वो आपका क्रिटिकल पॉइंट है। दूसरा, एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड बट एफ एक्स इज वेल डिफाइंड, यानी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट बट एट द सेम टाइम फंक्शनल वैल्यू इज वेल डिफाइंड, या इसी को आप बोल सकते हो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 लिया, ठीक है। एफ डैश एक्स आपका आ गया 2/3 अपॉन एक्स टू द पावर 1/3, तो क्लियरली एफ ऑफ जीरो इज जीरो एंड एफ डैश जीरो इज नॉट डिफाइंड, सो दैट्स व्हाई एक्स इक्वल टू जीरो इज द क्रिटिकल पॉइंट। तीसरा मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए लेस देन बी, एंड एफ टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी एंड लेस देन एंड इक्वल टू सी। सो एक्स इक्वल टू बी इज ऑल्सो द क्रिटिकल पॉइंट। जैसे मॉड एक्स में आप देखते हैं, मॉड एक्स में एक्स इक्वल टू जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट है, और उसका मुख्य कारण यही होता है कि फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो मैंने थोड़ा इलेबोरेट करने के लिए ये आपको पॉइंट डिस्कस कर दिया है मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसके बाद आता है क्रिटिकल पॉइंट के बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में जरा लिखेंगे। इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट at which f dash x equal to 0 and it is the point at which f dash x equal to 0 and curve changes its concavity or convexivity, and the curve changes its concavity or convexivity। मतलब अगर आप इसको डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और एट दिस पॉइंट फंक्शन हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। एट दिस पॉइंट, at this point function has neither maxima nor minima। इस पॉइंट पर ना तो फंक्शन का मैक्सिमा होता है और ना ही मिनिमा होता है। इस बात को हम ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये मैंने एक कर्व बनाया है यहां पर, अब ये जो यहां पर पॉइंट है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। एट दिस पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, और कर्व क्या कर रहा है, अपनी कॉन्केविटी को चेंज कर रहा है। सी से पहले कर्व की जो शेप है वो कॉन्केव डाउनवर्ड है, और सी के बाद द शेप ऑफ कर्व इज कॉन्केव अपवर्ड, राइट। तो यहां पर आप लिखेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी क्या है आपका, इक्वल टू जीरो है, ओके। एंड कर्व चेंजेस, एंड कर्व चेंजेस इट्स कॉन्केविटी। यहां पर कर्व क्या कर रहा है, इसकी कॉन्केविटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। दैट्स व्हाई एट दिस पॉइंट फंक्शन हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट लिखेंगे इसमें
concavity and convexivity of the curve. सर नेक्स्ट लिखेंगे concavity and convexivity of the curve. Concavity and convexivity of curve. अब कॉन्केविटी और कन्वेक्सिविटी ऑफ कर्व क्या होती है, चलिए इस बात को देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी और जब हम कर्व स्केचिंग करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत हेल्प करता है। देखिए, कोई भी कर्व जब इंक्रीज करता है तो उसके इंक्रीज करने के तीन तरीके हो सकते हैं, और वो तीन तरीके कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो कर्व आपका स्ट्रेट, जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, कुछ इस तरह से इंक्रीज कर सकता है, या कर्व आपका कुछ इस तरह से इंक्रीज कर सकता है, एक ये तरीका हो सकता है, और एक तरीका आपका इंक्रीज करने का ये हो सकता है। तीनों में एक रिलेशन है। जैसे ये इसकी अगर हम बात करें तो इस वाले कर्व के लिए एफ डबल डैश एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इसके लिए ये होगा आपका, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर इसको ड्रॉ करूं, यहां पर इस वाले केस में, इसमें आप बोलेंगे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके लिए आप बोलेंगे एफ डैश एक्स, इसके लिए एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है एंड एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, और इसको आप बोलेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0। अब तीनों में क्या फर्क है, जो मैंने पहला बनाया है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसको हम बोलते हैं ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, यानी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है और एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 है, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे इसे हम, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, क्योंकि स्लोप फिक्स है। और जो तीसरा है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, इसको हम बोलेंगे मॉडरेटली इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे इसे हम, मॉडरेटली इंक्रीजिंग। ये बात समझ में आ गई। इस शेप को आप बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड, इसको आप क्या बोलते हैं, कॉनकेव अपवर्ड। क्योंकि जब भी बात आएगी कि कर्व इंक्रीज कर रहा है तो सवाल बनता है कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है या फ्लैट है। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको कॉनकेव डाउनवर्ड, इसको आप क्या बोलते हैं, कॉनकेव डाउनवर्ड, इस वाले केस को। बोलो ये बात क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, अब देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में आप किस तरह से इसको शो कर सकते हैं। अब यहां पर ये मैंने एक डिक्रीजिंग फंक्शन कंसीडर किया, दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहां पर जो आपका डिक्रीजिंग होगा कुछ इस तरह से होगा, जैसे आप देख सकते हैं। अब यहां पर कैसे डिक्रीजिंग, तो यहां पर भी दो डिक्रीजिंग है, कॉनकेव अपवर्ड डिक्रीजिंग और कॉनकेव डाउनवर्ड डिक्रीजिंग। तो एक तो आपका ये हो सकता है, एक आपका डिक्रीज इस तरह से हो सकता है, और एक आपका कुछ इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। इसको मैं दूसरे उसमें फिगर में डालता हूं, एक आपका कुछ इस तरह से डिक्रीज हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यहां पर भी एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, लेस देन 0। इस कर्व के लिए आप क्या बोलेंगे, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको आप बोलेंगे एफ डबल डैश एक्स जो है आपका दैट इज ग्रेटर देन 0। यहां पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 और एफ डबल डैश एक्स इज ऑल्सो लेस देन 0। बोलो आ गई बात समझ में।
तो ये आपका कौन सा शेप है? दिस इज द, अगेन इसको आप बोलेंगे कॉनकेव अपवर्ड। क्या है ये शेप? दिस इज द कॉनकेव अपवर्ड शेप। और यहां पर इसको आप क्या बोलेंगे? कॉनकेव डाउनवर्ड। इसमें भी आपके तीन केस हैं, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, फ्लैट कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, और मॉडरेटली डिक्रीजिंग। आ गई बात समझ में? तो अगर मैं इन दोनों फर्क कर्व, इन चारों कर्व को देखूं तो एक बात तो क्लियर हो जाती है, वेदर द कर्व इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, if the double derivative is greater than zero then the shape of curve will be concave upward। ठीक है ना? तो इसमें नोट करके लिख लेंगे, नोट करके, whether the curve is increasing or decreasing, if f double dash x is greater than 0 then the shape of curve, then the shape of curve will be concave upward, shape of curve will be concave upward, and if f double dash x is less than 0 then the shape of curve, then the shape of curve will be concave downward, concave डाउनवर्ड। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इज दैट क्लियर? इसे आपको कर्व स्केचिंग वगैरह में काफ़ी फायदा होगा, और दो ग्राफ को कंपेयर करने में भी हमें काफ़ी सारी हेल्प इसमें मिलती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ओके, अब ये तो हो गया सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो हमने तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी हैं। नंबर एक आपका क्रिटिकल पॉइंट, नंबर टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड नंबर थ्री कॉन्केविटी एंड कन्वेक्सिविटी, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट इसमें आता है मेथड टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट है मेथड टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, maxima and minima of the function। तो यहां पर बोलेंगे there are three method, there are three method to find the maxima and minima, to find the maxima and minima of function। अभी क्या होते हैं तीन मेथड? नंबर एक विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट, विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। वेरियस मेथड होते हैं इसमें, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज को यूज करना, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, ठीक है। सेकंड आपका होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, एंड थर्ड होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बोल देते हैं या nth डेरिवेटिव टेस्ट भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय इंस्पेक्शन, या अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, या आपने ए एम और जी एम के कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया। तो जैसे लिखेंगे यहां पर क्वेश्चन एक, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, find the maximum and
minimum value of fx is equal to 2 sin x प्लस 3। तो जैसे मुझे अगर इस क्वेश्चन में करना है तो हमें यहां पर सीधा सीधा इंस्पेक्शन के थ्रू इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 है, तो इसका मैक्सिमम या मिनिमम होना साइन एक्स पर डिपेंड करेगा, एंड वी ऑल्सो नो द रेंज ऑफ साइन एक्स। तो हम बोलेंगे सिंस मैक्सिमम एंड minimum value of sin x is 1 or minus 1. So maximum value of fx is 5 and minimum value of fx is 1, because when sin x is maximum, overall expression is maximum, when sin x is minimum, overall expression is minimum। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, जैसे एक और सवाल देख लेंगे। फाइंड द मिनिमम वैल्यू of fx is equal to under the root x square plus 1 plus tan square alpha over root of x square plus 1 for all x belongs to R and alpha belongs to 0 to pi by 2। अब जैसे मुझे इसमें निकालना है, तो मैंने आप लोगों को एएम और जीएम में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लो किसी भी सम का आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है और सम हाउ यू नो द प्रोडक्ट, देन यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एएम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीएम। आ गई बात समझ में? तो यहां पर हमारे पास एफ एक्स क्या है, व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा ओवर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम बोलते हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। इस एक्सप्रेशन से हमें एक बात पता लग जाता है कि अर्थमेटिक मीन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अर्थमेटिक मीन। यानी अगर दो नंबर आपको दिए हैं तो उसके अगर आपको दो नंबर का प्रोडक्ट पता है, देन यू कैन फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम, और अगर आपको सम पता है देन यू आर एबल टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमने बोला अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा ओवर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन होल अपॉन 2 is greater than and equal to under the root x square plus 1 into tan square alpha over under the root x square plus 1। इससे कैंसिल हो जाएगा और आप ये लिखेंगे अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा ओवर अंडर द रूट x square plus 1 is greater than and equal to twice mod of tan alpha, जिसको आप 2 tan alpha लिख सकते हैं because alpha belongs to 0 to pi by 2। So minimum value of fx is 2 tan alpha। तो इसको हम बोलते हैं विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। आई हैव नॉट डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड समहाउ कैलकुलेट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है ना? समटाइम्स वी विल यूज द range to find out the minimum and maximum value, and sometimes we will use the concept of am is greater than and equal to gm, and in case of quadratic expression we can use the concept of making perfect square and find out the मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो ये एक जनरल बात हो गई
और उस जनरल बात से हमने समझा कि भाई किस तरह से आप यहाँ पर बिना डिफरेंशिएट करे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपका क्या है, अगर हम बात करें तो व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें क्या है, सबसे पहला फाइंड f dash x, find f dash x and calculate all possible critical point and calculate all possible critical point। ऑल पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट यानी जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, मार्क all these critical point on number line, mark all these critical point on number line and apply the appropriate sign convention आप सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर प्लॉट कर दें और एक अप्रोप्रिएट साइन कन्वेंशन अप्लाई करें। तीसरा है आपका नाउ रीड द चेंज ऑफ साइन। नाउ रीड द चेंज ऑफ साइन at every critical point from left to right। Now read the change of sign at every critical point from left to right। ठीक है, if the change of sign of f dash x, यहां पर क्या लिखा है मैंने, नाउ रीड द चेंज ऑफ साइन। मैंने क्या लिखवाया था आपको, फाइंड f dash x एंड कैलकुलेट ऑल पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट एंड मार्क ऑल दीज क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन एंड अप्लाई द अप्रोप्रिएट साइन कन्वेंशन। नाउ रीड द चेंज ऑफ साइन ऑफ f dash x at every critical point from left to right। ठीक है, if the change of sign of f dash x is positive to negative means increasing to decreasing, then क्योंकि जिस पॉइंट पर आपके जिस क्रिटिकल पॉइंट पर लेफ्ट साइड पर f डैश एक्स पॉजिटिव होगा और राइट साइड पर f डैश एक्स नेगेटिव होगा, तो मतलब कर्व क्या कर रहा है, इंक्रीज से डिक्रीज कर रहा है। कर्व इज मतलब कि इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग after passing the critical point। So if the change of sign is positive to negative, that means increasing to decreasing, then fx has local maxima at that point। तो उस पॉइंट पर फंक्शन का क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। अब मैंने लोकल मैक्सिमा क्यों बोला है, क्योंकि इंक्रीज से डिक्रीज किसी भी इंटरवल में फंक्शन कई बार कर सकता है, तो हम मैक्सिमा कैसे डिसाइड करेंगे, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब भी चेंज ऑफ साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो फंक्शन का मैक्सिमा होगा। ठीक है, अब उस मैक्सिमा आप उसे मैक्सिमा कहेंगे और उसको नाम देंगे लोकल मैक्सिमा, और उन लोकल मैक्सिमा में से कोई एक पॉइंट होगा जिस पर क्या होगा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। वो कैसे निकालना है वो अभी आप लोगों को बताया जाएगा। आ गई बात समझ में। सो इफ द चेंज ऑफ साइन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन फंक्शन हैज मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एट दैट पॉइंट। तो फंक्शन का उस पॉइंट पर क्या होगा, आपका लोकल मैक्सिमा होगा। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट, इफ द चेंज ऑफ साइन
if the change of sign of f dash x is negative to positive, then negative to positive means decreasing to increasing, then fx has local minima at that point. तो फंक्शन का क्या होगा उस पॉइंट पर? लोकल मिनिमा होगा. एंड इफ देयर इज नो चेंज ऑफ साइन, इफ देयर इज नो चेंज ऑफ साइन, no change of sign at the vicinity of critical point, then function has neither maxima nor minima. इस चीज को अभी हम ग्राफिकली भी समझेंगे. then function has neither maxima nor minima. जैसे इसको अगर हम ग्राफिकली समझना चाहें तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा so that I can explain it. तो ये मैंने ले लिया ग्राफ. ठीक है. अब मान लीजिएगा हमारा कर्व कोई इस तरह से कर रहा है. इस तरह से मैंने सपोज एक यहां पर कर्व अज्यूम किया. ठीक है ना. अब इसमें हमारे पास क्या स्थिति है? अब देखिए जैसे मैंने एक कर्व कंसीडर किया है. अब यहां पर मैं 3 पॉइंट्स कंसीडर करूंगा. एक पॉइंट तो ये हो गया आपका. ठीक है. दूसरा पॉइंट आपका ये है. ठीक है. और तीसरा पॉइंट आपका ये है. ठीक है. तो 3 पॉइंट्स हैं हमारे. अब इन पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे और शेप ऑफ कर्व देखेंगे, तो आप खुद से ये कह सकते हैं कि कहाँ पर मैक्सिमा है, कहाँ पर मिनिमा है, कहाँ पर नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है. जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे C1, ये C2 और ये C3, तो आप C1 से इधर इधर ये क्या कर रहा है? दिस इज इंक्रीजिंग. यहाँ पर ये क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग. अब अगर इंक्रीजिंग है तो इस सेक्शन में एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0. यहां पर ये क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग. यहां फिर क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग. और इसके बाद फिर से क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग. आगे बात समझ में. तो C1 इज द x इक्वल टू C1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. x equal to C2 is the point of local minima, and x equal to C3 is the point of inflection. It is the point of inflection. कैसे कह सकते हैं? क्योंकि C1 से पहले इस सेक्शन में यहां पर f डैश x क्या है आपका? ग्रेटर देन 0. इस सेक्शन में यहां से यहां तक आपका f डैश x क्या है? लेस देन 0. फिर यहां से यहां तक f डैश x ये क्या है? ग्रेटर देन 0. और इसके आगे फिर से क्या है? f डैश x ग्रेटर देन 0. आगे बात समझ में. तो आप हर पॉइंट पर C1 पर अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है डेरिवेटिव, राइट साइड में क्या है? नेगेटिव. तो C1 पर चेंज ऑफ साइन क्या हो गया? पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसी तरह से C2 पर चेंज ऑफ साइन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव. और C3 पर चेंज ऑफ साइन क्या होगा? पॉजिटिव टू पॉजिटिव.
So in this way we can find the point of local maxima and local minima of the function. ओके, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? इसमें किसी तरह का कोई डाउट? जैसे क्वेश्चन लिखें, इसमें क्वेश्चन है आपका, investigate the point of local maxima and local minima of the function. Investigate the point of local maxima and local minima and point of inflection of the following function functions. तो सबसे पहला जो आपका है फंक्शन, तो सबसे फर्स्ट है fx is equal to integration 1 to x 2 times t minus 1 into t minus 2 whole cube plus 3 times t minus 1 whole square into t minus 2 whole square dt. सेकेंड है आपका, ठीक, और सेकेंड क्वेश्चन है यहां पर fx is equal to minus 1 to x t into e to the power t minus 1 into t minus 2 whole square into t minus 2 into t minus 3 whole cube dt. अब देखिए किस तरह से करेंगे इसको हम। तो सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट fx is equal to integration 1 to x 2 times t minus 1 into t minus 2 whole cube plus 3 times t minus 1 whole square into t minus 2 whole square dt. So what is f dash x? If you calculate f dash x, that is 2 times x minus 1 into x minus 2 whole cube plus 3 times x minus 1 whole square into x minus 2 whole square. तो f dash x को आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 2 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू 2 नहीं लेंगे कॉमन, इंटू 2 टाइम्स x माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1। इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी, दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू 5x माइनस 7। अब f dash x इक्वल टू 0, f dash x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1 7 upon 5 and 2, x इक्वल टू 1 7 upon 5 and 2। तो यहाँ पर ये आपका 1 है, दिस इज 7 upon 5 एंड दिस इज 2। अब आप ये f डैश x को देखेंगे और एक अप्रोप्रिएट साइन कन्वेंशन को यहाँ प्लॉट करेंगे, देन यू विल रियलाइज एट द राइट साइड ऑफ 2 प्लस, ठीक है, क्योंकि x माइनस 1 में x का साइन पॉजिटिव है, 5x माइनस 7 में x का साइन पॉजिटिव है, और x माइनस 2 होल स्क्वायर में आप x का साइन नहीं लेंगे क्योंकि होल स्क्वायर है। तो 5x में x का साइन पॉजिटिव, x माइनस 1 में x का साइन पॉजिटिव, मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव आया, सबसे बड़ा रूट 2 है तो 2 के राइट साइड में पॉजिटिव। अब क्या 2 पर साइन चेंज होगा? तो चेक करेंगे 2 रिपीटेड रूट है या नहीं है। यस, 2 इज अ रिपीटेड रूट एंड द रिपीटिशन अकर इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इसलिए यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। 7/5 पर होगा? यस होगा। 1 पर होगा? नहीं होगा। तो अगर आप 1 पर देखेंगे तो चेंज ऑफ साइन, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि चेंज ऑफ साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल
minima, and this is the point of inflection. ये क्या है आपका point of inflection है. This is the point of inflection. So in this way we can find the point of local maxima, local minima and point of inflection. Okay. अब इसके बाद नेक्स्ट आपका देखेंगे जो सेकंड पार्ट था. सेकंड पार्ट में हमारे पास है fx is equal to minus 1 to x t into e to the power t minus 1 into t minus 2 into t minus 3 होल क्यूब dt. बताइए इसका. चलिए देखिए. अब इसको अगर आप f डैश x निकालेंगे, व्हाट इज f डैश x? इट इज इक्वल टू x into e to the power x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 होल क्यूब. अब f डैश x जीरो कहाँ पर है? तो मैंने पहले नंबर लाइन प्लॉट कर ली. फिर मैं बोलता हूँ f डैश x इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू 0, 2 एंड 3. तो मैंने इनको तीनों को लिख लिया. दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो 3 3 एक रिपीटेड रूट है. रिपीटेशन कितने टाइम अगर कर रहा है? 3 टाइम्स. तो एज द रिपीटेशन अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, सो एट 3 फंक्शन हैज मिनिमा. क्योंकि यहाँ पर x माइनस 3 का होल क्यूब है और 3 एक रिपीटेड रूट है एंड रिपीटेशन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है, तो 3 के विसिनिटी पर साइन चेंज होगा. अब यहाँ x माइनस 3 होल क्यूब में x का साइन क्या है? प्लस. x माइनस 2 में x का साइन क्या है? प्लस. e की पावर x माइनस 1 में x का साइन क्या है? प्लस. और x में भी साइन क्या है? प्लस. सबको मल्टीप्लाई किया तो क्या है? प्लस. तो 3 के राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, फिर प्लस. अब जीरो, क्या जीरो पर साइन चेंज होगा? नहीं, क्योंकि जीरो रिपीटेड रूट है. जीरो x का भी रूट है और जीरो e की पावर x माइनस 1 का भी है. ये तो अब आप जब कन्वेंशन प्लॉट करेंगे तो कन्वेंशन कुछ इस तरह से आएगा आपका. और ये आपका कन्वेंशन बनेगा. तो हम बोलेंगे जीरो इज द, दिस इज द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन. ये क्या है आपका? पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन होगा. दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. तो इस तरह से आप फंक्शन में ये बात इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ये मेथड थोड़ा आसान मेथड भी है, बस इसमें जो एक इशू है, किसी भी वेरिएबल की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी निकालने का एक पार्ट होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको वो पार्ट नहीं आता होगा तो इस मेथड में प्रॉब्लम होगी. अदरवाइज इससे सवाल काफ़ी आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. नेक्स्ट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है? सबसे पहला फाइंड f dash x, find f dash x and put f dash x equal to 0 and calculate all possible values of x. Possible value of x. ठीक है ना. f dash x इक्वल टू 0, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. मैं ये क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. अब सेकंड स्टेप में क्या होंगे? फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर एंड पुट द क्रिटिकल पॉइंट in d2y by dx square. If
d2y by dx square is greater than 0, then the critical point then the critical point is the point of मिनिमा. अब क्यों मिनिमा होगा? सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो शेप ऑफ कर्व क्या होगी? कॉनकेव अपवर्ड होगी. तो क्या आएगा? जहां पर एफ डैश एक्स जीरो है वहां पर क्या आएगा? मिनिमा आएगा. ठीक है. इसी तरह से अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, देन critical point is point of maxima, and if d2y by dx square is equal to 0, then calculate d3y by dx cube and put the same critical point and put the same critical point in d3y by dx cube. If d3y by dx cube is not equal to 0, then the critical point is point of inflection. Then the critical point is point of inflection. अब अगर if d3y by dx cube equal to 0, then calculate, ये पूरा लिख लीजिएगा बस, इसके बाद में फिर पूरा इसको समराइज करूंगा. Then calculate d4y upon dx to the power 4 and put same critical point in d4y upon dx to the power 4. ठीक है ना? If d4y upon dx to the power 4 is greater than 0, then critical point is point of minima. CP मतलब critical point. ठीक है ना? If d4y by dx to the power 4 is less than 0, then critical point is point of maxima. And if d4y by dx to the power 4 is equal to 0, then calculate d5y upon dx to the power 5 and put same CP in d5y over dx to the power 5. ठीक है ना? For d5y dx to the power 5 is not equal to 0, then CP is point of inflection. And if d5y over dx5 is equal to 0, then d6y by dx6 dash dash dash. Then calculate d6y by dx6 and dash dash dash. मतलब अब आप इसको निकालेंगे सिक्स डेरिवेटिव को एंड पुट द क्रिटिकल पॉइंट इन द सिक्स डेरिवेटिव. पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा, और अगर जीरो आ गया देन वी विल गो फॉर द सेवंथ डेरिवेटिव. राइट? नॉन जीरो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जीरो तो एट्थ डेरिवेटिव, एंड द प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड टिल वी हैव द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा. आ गई बात समझ में? जब तक हमारा ये कंक्लूजन नहीं आ जाता है तो हम लिख देंगे फ्रॉम द अबव एनालिसिस, from the above analysis, it has cleared from the above analysis it has cleared that
that even derivative is responsible for maxima and minima, and odd derivative greater than 1 is responsible for point of inflection. ये आप एनालिसिस याद रखें, कई बार nth डेरिवेटिव हमें बता दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हमसे पूछा जाता है कि जो पॉइंट है जहां पर एफ डैश एक्स जीरो हो रहा था वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन है। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम सेकंड डेरिवेटिव मेथड को यूज करते हैं। अब आप लोग को इसमें एक बात पता लग गई होगी, इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए जो कैलकुलेशन है काफी लंबी कई बार खिंच जाती है। दूसरी प्रॉब्लम है इसमें एफ डैश एक्स जब डिफाइन नहीं है उस केस में हम क्या करेंगे, कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे मैं कहूंगा दोनों ही मेथड आप याद रखें, जब जो आसान पड़ जाए। अगर आपको एफ डैश एक्स का साइन निकालना आता है या वो निकालना आपको आसान लग रहा है तो आप उसी मेथड को यूज कर लें, क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकालने में कई बार बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, राइट। तो अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव से काम चल सकता है, आप उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी निकाल सकते हैं, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव को टेस्ट यूज करिए और उसकी हेल्प से मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लीजिएगा। और अगर आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी निकालने में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन यूज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो दिस इज द ऑप्शनल मेथड फॉर यू if you are not able to find out the positivity and negativity of the f dash x, right? but दोनों मेथड की अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी क्वालिटी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये n को फंसाने वाली बात होगी तो वहां आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से थोड़ा सा इतना इजीली कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बोलिए, यहाँ तक जितना बताया सब लोगों को समझ में आया नहीं आया? तो ये तो वो मेथड हो गए जिसके थ्रू आप किसी भी फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी तमाम जगह आपको इन दोनों ही मेथड के अपने अपने एप्लीकेशन दिखाई पड़ेंगे और उसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, जरा क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल पावर n इंटू x square minus x plus 1 where n belongs to natural number has a local minimum at x equal to pi by 6. Then n is any even number, any odd number, odd prime number और any natural number। तो किस तरह से करेंगे इसमें हम? सबसे पहले हमारे पास fx क्या है? fx is 4 sin square x minus 1 whole power n into x square minus x plus 1, राइट। अब देखिए मैंने आपको एक रैंडमली क्वेश्चन दिया है और इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि यहाँ पर आप किस तरह से वर्किंग करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन में एफ डैश एक्स निकाल के जाते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हमें फेस करने को मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि एफ डैश एक्स उतना आसान नहीं होगा और या हमें चेंज ऑफ साइन की स्टडी करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको एफ डैश एक्स निकाल के भी बताऊंगा और एक बिना उसके भी मेथड जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है उसको भी यूज करके यहाँ पर बताऊंगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब एफ ऑफ पाई बाय 6 क्या होगा हमारा? व्हाट इज एफ ऑफ पाई बाय 6? तो f ऑफ पाई बाय 6 इज इक्वल टू 0। f ऑफ पाई बाय 6 हमारा क्या होगा? 0 होगा। बोलो ये बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं f ऑफ पाई बाय 6 प्लस की, यानी अगर मैं पाई बाय 6 से बड़ी थोड़ी वैल्यू रखता हूं, तो अगर मैं पाई बाय 6 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखता हूं तो जो हमारा ये 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ये आपका 0 से बड़ा होगा। बोलो होगा या नहीं होगा?
क्योंकि जैसे ही मैं पाई बाय 6 से आगे बढ़ूंगा तो साइन एक्स जो है वो 1/2 से आगे बढ़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस विल बी 0 पॉजिटिव। आगे बात समझ में। और अगर मैं बात करता हूं एफ ऑफ पाई बाय 6 नेगेटिव, एफ ऑफ पाई बाय 6 नेगेटिव। अब यहां पर मुझे क्या चाहिए? मिनिमा। फॉर मिनिमा एट x इक्वल टू पाई बाय 6 हम बोलेंगे कि f ऑफ पाई बाय 6 शुड बी लेस देन f ऑफ पाई बाय 6 पॉजिटिव एंड f ऑफ पाई बाय 6 शुड बी लेस देन f ऑफ पाई बाय 6 नेगेटिव। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं f ऑफ पाई बाय 6 नेगेटिव तो मुझे क्या चाहिए? मिनिमा। तो मिनिमा के लिए ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे 0 प्लस when n is even. It will be 0 plus when it will be 0 plus when n is even. क्योंकि अगर n ऑड होगा तो ये क्या आएगा? 0 माइनस। क्यों आएगा 0 माइनस? क्योंकि अगर आपने पाई बाय 6 से थोड़ी सी भी वैल्यू लेस रखी, अगर आपने पाई बाय 6 से थोड़ी सी भी लेस वैल्यू रखी तो साइन एक्स 1/2 से लेस होगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स जो होगा लेस देन 1 होगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 0 नेगेटिव आएगी। फॉर द मिनिमा एट पाई बाय 6 एफ ऑफ पाई बाय 6 शुड बी लेस देन एफ ऑफ पाई बाय 6 पॉजिटिव एंड इट शुड बी लेस देन एफ ऑफ पाई बाय 6 नेगेटिव। बोलो क्लियर है बात? तो n शुड बी इवन नंबर। ओके, यस सर। इसी तरह से हम f डैश एक्स निकाल के भी चेंज ऑफ साइन की हेल्प से यहां पर पता लगा सकते हैं। बट जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है उसमें तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव पर काम करना, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट? ठीक है, कोई डाउट यहां तक? यस सर। नो। ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, और जो भी टेक्निकल टर्म्स थी वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस करेंगे, राइट? तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही है।